आ गई तो ईशा। हाँ यार, ओए आ देख गई प्रिंसिपल finally। सर के बेटे तेको देख रहे ईशा। बेचारे दोनों कितने अच्छे लगते थे यार साथ में, इनकी अभी लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी। क्या हो गया ईशा, इमोशनल फील कर रही है क्या तू? आई नो, चल छोड़ कोई बात नहीं। हाँ, यार वही तो हैंड वॉश। ईशा तुम तुम्हें याद नहीं आ रही है क्या? छोड़िए ना प्लीज यार। सुन तो लो ईशा। Miss you। मेरी बेटी है ना, मेरी बेटी बताएगी हमें कहाँ चलना है घूमने। बताओ बेटी कहाँ चलेगे? ईशा, ईशा तुमसे बात कर रहा हूँ। ईशा हाँ पापा। ध्यान कहाँ है? मैं पूछ रहा हूँ कहाँ घूमने चलना है, क्या सुना सॉरी, नहीं वो तुमने? मैंने सुना नहीं, क्या कह रहे थे आजकल आप? बहुत खोई खोई सी रहती है, बच्चे तो खुश नहीं रहती है वो हमारे कुछ साथ। स्कूल का सोच रही थी, वो कुछ प्रोजेक्ट का, बस यही। मुझे मेरी पहली वाली बेटी चाहिए जो पूरे टाइम खुश रहती थी, ठीक है? ऐसी बेटी नहीं चाहिए मुझे। इसको हुआ क्या है, ये ऐसे चुप चुप क्यों रहने लगी है आजकल? हाँ हो जाता है कभी कभी बच्चों का, कोई बात आजकल नहीं, मैं हमारी बात बेटी कुछ करूंगी नहीं इससे। होती। पहले आते ही पूछती थी मुझसे पापा कैसे हो कैसे नहीं हो, और अब तो एकदम चुप चुप रहती है। हाँ हाँ टेंशन मतलब, मैं बात करूंगी ना इससे, आप खाना खाओ। आई मिस यू सो मच। काश काश हम फिर मिल पाए, बट आई नो इट्स नॉट पॉसिबल नाउ। आई लव यू। आई जेन्युइनली मिस यू अ लॉट यार। बहुत बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। स्कूल में देखती हूँ तो सब कुछ याद आ जाता है। नहीं ईशा, स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, क्योंकि वहां भी तो स्ट्रॉन्ग बन के दिखाना है ना। नो, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। बेटा तू आजकल ढंग से खाना नहीं खा रही, कितनी कमजोर हो गई है तू। मैं डाइट पे हूँ मम्मी। मुझे पता है, तुझे उसकी याद आ रही है ना, तू नहीं रह पा रही है ना। क्या फायदा मम्मी उस चीज का? क्या फायदा उन बातों का? अब जो भी है जैसा भी है, अब यही है। और मेरा नहीं मन करता खाना खाने का यार। मेरा नहीं मन करता हंसने का, कुछ नहीं मन करता मेरा। मन करता अकेले रहूं पूरी टाइम। नहीं मन करता मेरा दिल से हंसने का यार। जब दिल से मन नहीं करेगा तो कैसे हंसूंगी मुझे मैं? पहले क्यों नहीं बताया बेटा? मुझे पता है ये बहुत ज्यादा तकलीफ देगा तुझे। बता, मैं तेरे पापा से बात करती हूँ। पहली बार मुझे कोई अच्छा लगा था। पहली बार। बहुत बोलती हूँ ना कि तेरी माँ हूं। लगा था कोई अच्छा मुझे पहली बार। क्या रिजल्ट मिला मुझे उसका? मेरी बच्ची मुझे पता है, लेकिन मेरी बात तो सुन तू। कभी किसी और को पसंद कर पाऊंगी मैं अब? कभी नहीं कर पाऊंगी। कभी नहीं कर पाऊंगी। तेरे पापा से बात करूं मैं? बता, मैं उनको क्या समझाऊंगी। बात करूंगी पापा से? ये डिसीजन मेरा था, मैंने लिया था। और मैं पागल थोड़ी हूँ, और वो खिलौना थोड़ी है मेरे लिए कि कभी भी उनको कुछ भी बोल दूंगी मैं, वो मान जाएंगे, हंस जाएंगे। जब मन करा मैंने उनको रुला दिया, जब मन करा मैंने उनको हंसा दिया। वो कठपुतली नहीं है मेरी, वो एक इंसान है, उनके अंदर इमोशंस है। दिक्कत तूने मुझे बताया क्यों नहीं? आपकी गलती है सारी। मेरी मुझे तब मेरी क्यों नहीं कैसे? रोका जब सब कुछ पता था पापा ऐसे है तो? आप ही की गलती है। अगर आप उस टाइम मुझे रोक लेती तो बात आगे बढ़ती ही नहीं मम्मी। बेटा ऐसे मत बोल, अपनी माँ पे मत डाल सब कुछ। मैं एक एक पल पता है अपना कैसे गुजार रही हूँ, और वो उनका क्या हाल हो रहा होगा? मैं बात करती हूँ ना उससे भी, बता मुझे। देखो मम्मी, आप पापा के सामने पापा के लिए अच्छी बन गई, और अब आप मेरे सामने आके मेरे लिए अच्छी बन रही हो। लेकिन अब आप मेरे लिए बिल्कुल अच्छी मत बनो, आप उन्हीं के लिए करो, क्योंकि पति है एट लास्ट वो आपके। तू भी तो बेटी है ना बेटा मेरी, मैं ऐसे नहीं कर काश सकती। रोक लिया होता। जाओ अब यहाँ से, आप प्लीज जाओ मेरे बात तो कमरे सुन से ले अभी। एक बारी। बेटा प्लीज मेरी बात तो सुन। शुक्र है मेरे पास इनकी और अपनी फोटोज है, उसको देख देख के तो अपना दिन निकाल लेती हूँ। ये कैसे पल गुजरेगा मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरी लाइफ का आज तक का सबसे टफेस्ट मोमेंट चल रहा है। प्लीज गॉड, प्लीज प्लीज प्रोटेक्ट मी। पापा आज इतने दिनों बाद ऑफिस गए हैं, फोन तो वो मेरा छुपा के गया है, फिर अपने साथ लेके गया है। लेकिन एक काम करती हूँ, मम्मी के फोन से चुपचाप टेक्स्ट कर देती हूँ और उनको बिल्ले बुला लेती हूँ, कम से कम मिल तो लूंगी। ये रहा मम्मी का फोन, कॉल ही कर लेती हूँ। हेलो, मम्मी के फोन से कॉल करा है, ठीक है मैं डिलीट कर दूंगी, कॉल बैक मत करना, जल्दी से आ जाओ करके पीछे वाली गली में। पापा ऑफिस गए हुए हैं, ठीक है जल्दी आओ जल्दी। ओके बाय बाय। हाँ, चुपचाप कुंडी लगा देती हूँ, मम्मी को भी पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इस मोमेंट में तो मम्मी भी मेरा साथ नहीं देगी। चुपचाप ही चली जाती हूँ। प्लीज गॉड बचा लेना, बहुत टाइम से नहीं मिली हूँ, कम से कम थोड़ी बात तो कर लूंगी सामने सामने देखकर। कितने टाइम बाद देख रही हूँ आपको। नो वर्ड्स यार, सीरियसली। टुक टुक हो रहा है पता है। जल्दी इधर आओ आप। कैसे हो आप? कुछ और पूछो प्लीज। मुझे कुछ नहीं पूछना, पहले सिर्फ यही पूछना है कि कैसे हो। बहुत अकेला था यार तुम्हारे बिना। आपको पता है कितनी मुश्किल से मैं यहाँ पर आई हूँ। मैंने मम्मी को भी नहीं बताया, बिकॉज आई नो इस मोमेंट में मम्मी मुझे सपोर्ट नहीं करेगी। पापा का डर तो हर किसी को होता है ना यार। हाँ वो गलत नहीं है ईशा। तभी तो
वैसे ही मम्मी को पापा इतना ज्यादा ब्लेम कर रहे हैं हर चीजों के लिए कि तेरी वजह से सब कुछ हुआ है, तेरी वजह से ही बिगड़ी है ये वो करके। देखो यार, आई नो वो गुस्से में है, मैं भी उनसे बहुत डिसअपॉइंट हूँ, बट एट लास्ट वो है तो मेरे फादर ही ना। हर एक फादर का कंसर्न अपनी बेटी के लिए यही होना चाहिए और यही होता है। तो मेरे साथ कुछ स्पेशल नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही कह रही हो ईशा, वेरी आई गुड। नो, आज फाइनली इतने टाइम बाद तो वो अपना ऑफिस गए हैं। आपको पता है कभी भी अपनी ऑफिस की लीव नहीं लेते थे, बिकॉज ऑफ मी वो इतने दिनों तक घर पे रहे। उनका इतना सारा काम पेंडिंग हो गया था, बट इट्स ओके। और पता है उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। फिक्र तो होती है ना हाँ, यार। मुझे तो देखो फिक्र होती है ना, एट लास्ट है तो मेरे पापा ही ना। बट इट्स ओके, लेट्स सी अब क्या होगा। होपिंग फॉर द आपने खाना बेस्ट। खाया? कहाँ यार, देखो मैं कितना सब कुछ सब लेकर कुछ आया लेकर आए हूँ। हो? हाँ, क्योंकि हम दोनों साथ नहीं, में नहीं, बैठ के नहीं, खाएंगे। नहीं, पहले आप नहीं नहीं खाएंगे अरे! यार, चुप। ये लो पहला बाइट तो भी लो। ऐसा लग रहा है कितने दिनों बाद कुछ अच्छा खा रही हूँ मैं। ये सब तुम खाओ, इतने तुम्हारे दिनों लाया से हूँ। कुछ खा रही थी, लग ही नहीं जाता कि कुछ खा पा रही हूँ। पूरे टाइम तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। क्या हो गया ईशा? ईशा क्या हो गया? ईशा क्या हो गया? तुम्हारे पापा? ओ शिट! ईशा! ईशा! ईशा खड़ी हो जल्दी से। ईशा क्या कर दिया इस लड़के ने मेरी बेटी के साथ? बेटा उठ। कहाँ पर हूँ मैं? जय, जय किधर है? मैं ये रहा ईशा, ये रहा जय। मैं यही हूँ, तुम टेंशन मत लो। इस लड़के की वजह से मेरी बेटी चक्कर खा के गिर गई, सिर्फ और सिर्फ इस लड़के की वजह से। बता बेटा क्या करा है तेरे साथ, मुझे बता, तू क्या हुआ था? पापा, मेरे को चक्कर आ गए थे। इतने दिनों से कुछ ढंग से खाया नहीं था ना, फिर पैनिक कर गए थे तो इस वजह से। सॉरी पापा, फिर से सॉरी। इतनी बार सॉरी बोलूँ ना आपको सेम गलतियों की वजह से, बट मैं क्या करूँ पापा, मुझसे नहीं रुका जा रहा, मुझसे नहीं कंट्रोल हो रहा। मैं अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को नहीं कंट्रोल कर पा रही। मेरे पास अब कुछ शब्द नहीं है तेरे को बोलने के लिए। इस लड़के को बोला हमारे घर से अभी के अभी जाएगा। ये ना सोचे कि मैंने इसको अभी यहाँ तक खड़े होने दिया है तो फिर मेरी तरफ से हाँ है कुछ, इसको बोल जाएगा यहाँ से। अंकल उसकी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज अभी रहने दो। ज्यादा बोल नहीं पाएगी, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती कि तुम सामने खड़े हो। प्लीज जाओ, प्लीज। ईशा अपना ध्यान रखना। आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन, बाय। तू मेरे साथ कमरे में आ, मुझे तुझसे कुछ मुझसे? बात करनी है। हाँ जल्दी आ। क्या बात करनी है बोला पापा? ना, हाँ जल्दी से। क्या बात करनी है, क्या बात करनी चलिए। है? इधर आ, कुछ खाया नहीं ना तूने, खिलाओ तेरे आप को मुझे खाना। खाना खिलाओगे? ये कब से होने लग गया? बापू तेरा इतना भी बेकार इंसान नहीं हुआ है। तो मम्मी ने ये सब करा है ना, आपने तो कभी करा ही नहीं, इस वजह से पूछ रही थी। तेरी माँ तुझे खिलाती है, लेकिन ये खाना घर तक तेरा बाप ही लेकर आता था। पकड़ा भी इसको। कितने टाइम बाद आपने ईशा से प्यार से बात करी है ना, तब से आप लड़ाई करे जा रहे थे। देख बेटा, एक बेटी का बापू, ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन मेरे लिए मेरी इज्जत बहुत जरूरी है। तू डिसाइड कर ले कि तेरे को तेरी बाप की इज्जत खराब करनी है या फिर उस लड़के के पीछे जाना है। मेरी बहुत बदनामी होगी बेटा, बहुत ज्यादा इसमें बदनामी। क्या इज्जत पापा? पापा मैं कौन सा आपकी इज्जत खराब कर रही हूँ? वो कोई ऐसा वैसा लड़का थोड़ी है, कितने अच्छे घर से बिलोंग करता है, इतना संस्कारी लड़का है, इसमें क्या इज्जत खराब होगी पापा? हमारे परिवार में अपनी पसंद की शादी नहीं हो पाती। हाथ जोड़ रहा हूँ तेरे, पापा, बाकी हाथ तू क्यों देख जोड़ रहे हो? ले। आप नहीं, ये सब हाँ, तो मत तूने करो। मजबूर कर दिया है मेरे को, मैं क्या करूँ फिर? मैं ये वाली बेइज्जती सहन नहीं कर पाऊंगा बेटा, बिल्कुल नहीं सहन कर पाऊंगा। मुझे ये सब कुछ समझ में नहीं आता, ना मैं समझना चाहता। मैं तेरा अच्छा ही प्लीज चाहता हाथ हूँ। मत जोड़ो, एक तो आप इसको नीचे करो, आपकी बेटी हूँ मैं। हाँ तो निभा ले फर्ज बेटा, छोड़ दे उस लड़के को और दे अपने बाप का साथ। पापा। दिखा मुझे, तेरे को तेरी बाप की फिक्र है तो मुझे प्रूव कर, बाकी तेरे हाथ में है बेटा। मैं तेरे से आज भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा कभी भी। मम्मी को मत बोल, मम्मी इसमें कुछ नहीं बोल पाएगी। मैं तेरे को समझा रहा हूँ, ना कि तेरी मम्मी को, बाकी मैं तेरे अभी- ऊपर है। मैं अभी आई, क्या करूँ यार? पापा ने तो मुझे इतना ज्यादा स्ट्रेस पे डाल दिया है, क्या करना चाहिए मुझे? मेरे पापा ने मुझसे पहली बार ऐसे बात करी है, आज तक लाइफ में मेरे पापा ने कभी मुझसे ऐसे बात तो नहीं करी है। और एक तरफ वो जो सब कुछ छोड़ छाड़ कर सिर्फ मेरे पीछे लगा हुआ है, जो मेरे लिए इतने एफर्ट्स मारता है, जो मुझसे इतना प्यार करता है। क्या करूँ मैं? आप सब मुझे कमेंट करके बताओ कि मुझे क्या करना। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं लेके हुई आपके लिए एक धमाकेदार रेसिपी जो कि है पनीर की सब्ज़ी की। तो मैंने पनीर ले लिया है, इसको आप बारीक पीसेस में कट कर लेना। और मैंने यहाँ पर तेल गरम करने के लिए रख दिया है। जैसे ही आपका जो तेल है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होने लग जाए, उसके बाद आपको इसके अंदर डालना है जीरा। आप अपने हिसाब से कि आपको ज़्यादा जीरा पसंद है खाने में या कम, तो वो आपके अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। तो गाइस उसके बाद आप लोग बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर काट लीजिए। मैंने अपने पनीर के पीसेस कट कर लिए हैं। तो फिर इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि जो मेरे जीरा है वो काफ़ी अच्छे से पक चुका है। उसके बाद मैंने डाली अनियन डालने के बाद उसको खूब अच्छे से पकाइए ताकि वो एकदम कलर जो एकदम छोड़े ब्राउनिश सा, और उसको अच्छे से मिक्स कीजिए। आप लोग देख सकते हैं जो मेरा अनियन है ये काफ़ी ज़्यादा, ये स्मेल की भी काफ़ी ज़्यादा इसकी अच्छी सी आ रही थी।
उसके बाद खूब अच्छे से मिक्स करिए गाइस। उसके बाद मैंने शिमला मिर्च डालनी है। इसके बाद फिर मैंने अब डालना है इसके अंदर टमाटोज़। शिमला मिर्च मैंने पहले डाली थी और आप इसको खूब अच्छे से मिक्स किए। इसके अंदर जो मसाले हैं वो आप डालिए नमक, हल्दी, धनिया पाउडर और इसके बाद आप गरम मसाला भी डाल सकते हो और लाल मिर्ची पाउडर, आपका जो मन करे उसके हिसाब से, जैसा आपका स्वाद है। उसके बाद आपके पनीर के जो पीसेस थे इसके अंदर डालिए और इसको खूब अच्छे से मिक्स कर दीजिए और फिर इसको पकने के लिए छोड़ दीजिए। जब आप इसको अपने थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ेंगे 10 से 20 मिनट तक, उसके बाद इसका जो स्वाद है बहुत अमेजिंग आएगा। और ये दिखने में कुछ ऐसा था गाइस, मैंने पहली बार खाना बनाया था टू बी वेरी ऑनेस्ट, और मेरे घर वालों को बहुत पसंद आया था। मैंने अपनी मम्मी को सरप्राइज़ दिया कि मैंने पराठे भी बनाए इसके साथ साथ, और मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार बनाया, तो सबको बहुत अच्छे लगे। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर। क्या करूँ यार, पहले से मेरे पास इतना बेकार फोन था, पापा अपना फोन दे रहे हो, उसमें तो बिल्कुल ही कुछ भी अच्छा नहीं है। फोन की आवाज आ रही है, ये मेरे बैग में से आवाज आ रही है। ये किसका फोन है? हेलो हाय ईशा, मैं तुमने फोन देख लिया ना? थैंक गॉड, मुझे लगा देखा ही पागल हो, नहीं। तुमने मेरे बैग में फोन रख दिया, किससे पूछ के? यार वो फोन तुम्हारा टूट गया था तो मैंने अरे पर बस मैंने थोड़ी मांगा था यार। हाँ तुमने नहीं मांगा लेकिन मैंने दिया ना। तुमने क्यों करा, और तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरे बैग को टच करने की? अरे मुझे फोन रखना था तो कहाँ पर रखता, तुम लेके ही नहीं जा रही थी मुझे मेरे तुम्हारा से। फोन नहीं चाहिए, कल कॉलेज का ऑफ है, मैं कल भी नहीं दे सकती। मैं परसों कॉलेज आना ना, परसों मैं तुम्हें तुम्हारा फोन वापस दूंगी, ठीक है? मुझे किसी का एहसान ये नहीं कोई एहसान नहीं है, मैंने तुम्हारा ये फोन एहसान तोड़ा ही था। है। एहसान तो मेरे पे करती ना, तुम मुझे हाँ, तो माफ उसके करके। बदले ये वाला फोन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फोन होता है, बात समझ में। And ये मुझे मैं वापस तुम्हारा नहीं फोन चाहिए। वापस दूंगी। तुम फेंक देना लेकिन मैं नहीं लूंगा, बाकी तुम्हारी मर्जी है ईशा। कितने अच्छे होते हैं ना ये वाले फोन, स्क्रीन टच। ये सब तो बस मैंने लोगों के पास देखा है या फिर कॉलेज में। कितनी अच्छी फोटो आई है इस फोन में। मेरे वाले फोन में तो सिर्फ कॉल पे बात हो सकती है, उसमें तो फोटोज क्लिक ही नहीं होती है। फोन कितना महंगा है, और ये तो आईफोन है। बेटा आओ, नाश्ता लग गया, जल्दी आओ। आए मम्मा, इसको छुपा देती हूँ। क्या है इस नाश्ते में? ब्रेड बटर है बेटा। हमारा फोन मैंने दे दिया है फोन वाले के पास ठीक करने के लिए, ठीक हो जाएगा, कुछ दिनों में आ जाएगा। अरे ये फोन की आवाज कहाँ से आ रही है? पापा ये तो इसके पापा, कमरे से आ रही है। हाँ तो वहीं से ये, चलो जाके देखते मेरे हैं। रूम से आवाज नहीं आ रही। पापा मेरे रूम से पापा ये देखो इसके बैग में से फोन मिला है। तुम्हारे कमरे में से आवाज नहीं आ रही तो कहाँ से आवाज आ रही? जवाब दो मुझे, किसका फोन है ये? मेरी दोस्त का फोन है? इतना महंगा फोन है तुम्हारे दोस्तों के मेरी पास? दोस्त का रह गया मेरे बैग में। अब ये इतनी बड़ी हो मुझे झूठ बोलती है? ये सब चीजें करने के लिए तुम्हें कॉलेज भेजा जा रहा है क्या? अब पागल हो गई, इस पे हाथ क्यों उठा रही है? उसने बोला ना उसके दोस्त का फोन था। वो मेरी दोस्त का फोन रह गया मेरे बैग में, ये फोन मेरा नहीं है। कोई अपना फोन कैसे भूल सकता है? वो लेक्चर के बीच में फोन चला रही थी तो टीचर देख रही थी, तो उस वजह से उसने जल्दबाजी में मेरे बैग में रख दिया और भूल गई वो। सच सच बताओ तुम्हें किसने फोन दिया? नहीं पापा, मैं सच बोल रही हूँ। मैं उसको परसों जब कॉलेज जाऊंगी ना, तो मैं उसको वापस दे दूंगी। बोल तो रही है ना कि वापस दे देगी, उसके दोस्त हाँ का है। मम्मी, मेरा नहीं है, ये मेरे दोस्त का है, उसका रह गया मेरे बैग में। ये फोन मेरे पास कहाँ से आएगा? इतने तो पैसे भी नहीं होते मेरे पास कि मैं इतना महंगा फोन खरीदूंगी। किसी ने दिया तो नहीं है ना तुझे? तू ना कम आग लगा, मुझे क्यों कोई देगा फोन? हमें क्या पता कौन क्यों देगा। नहीं जी, मुझे किसी ने नहीं दिया है। नहीं। अब जब तुम कॉलेज जाओगी तब तुम मुझसे फोन लेके जाओगी, तब तक के लिए फोन मेरे पास रहेगा, ये बात समझ में? हाँ ठीक है, लेकिन लड़की पे हाथ उठा के ना आपने अच्छा नहीं करा। जा बेटा तू अंदर जा। एक दिन के लिए इतना अच्छा फोन मेरे पास आया था, और देखो पापा को शक भी हो गया। ईशा सच सच बता मुझे, मैं तेरी माँ हूँ, मुझे मत पागल बना। किसका मम्मी, फोन मेरा है? नहीं है ये। तो ये तेरा फोन नहीं है तो फिर किसका फोन है? सच सच बता। हाँ मम्मी, मेरा फोन नहीं है ये मेरी दोस्त का है। मैं उसको पक्का लौटा दूंगी परसों। देख बेटा कुछ ऐसा काम हाँ मत कर। मम्मी पक्का। तेरे को पता है ना तेरे पापा मान भी नहीं रहे थे तेरे कॉलेज जाने के लिए, मैंने कितनी मुश्किल से मनाया है। वापस दे दियो उसको। बेटा मैं नहीं चाहती कि तू मेरी तरह नौकरानी बने, तो सिर्फ पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे। आई बात समझ में? मुझे पता है तू बहुत आगे जाएगी। चल अब सो जा।